नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 19 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एंड ऑफ एन इनिंग्स को डिस्कस करेंगे। इनिंग्स मतलब पारी, एंड मतलब एक और एंड मतलब अंत, एक पारी का अंत। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पुदुचेरी जो हमारे इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी मिस किरण बेदी। उसको रिमूव कर दिया गया है सेंटर के द्वारा, और हालांकि कोई कारण नहीं बताया गया है कि उनको क्यों रिमूव किया गया है। उनके टेन्योर से पहले ही उनको हटा दिया गया, तो हालांकि कारण नहीं बताया गया, लेकिन सब अपने लोगों से अपने हिसाब से ये आकलन लगा रहे हैं कि पुदुचेरी की जो गवर्नमेंट जो कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो बीजेपी के द्वारा अपॉइंट करी गई थी, क्योंकि गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट को सलाह देती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो किरण बेदी और जो पुदुचेरी की जो गवर्नमेंट है उनमें रेगुलर क्लैश था। अब वहां पर चुनाव होने वाले हैं पुदुचेरी यूटी में, और बीजेपी चाहती है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी लेड बने। इसीलिए उन्होंने इस क्लैश को हटाने के लिए नया गवर्नर वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर अपॉइंट किया है। तेलंगाना की जो गवर्नर है वो ही वहां पर उस पारी को संभालेंगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्या क्लैश था, किस बात पर उनको हटाया गया है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हर पावर को, हर पोस्ट को जो लिमिटेशन दे रखी है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। पहले इस आर्टिकल की हम इंपोर्टेंट वोकेबलरी को देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस के सिनोनिम देख लीजिए, हार्श और बिटर, मतलब कटुतापूर्ण। राउंड द कॉर्नर एक फ्रेज है जिसका मतलब कोई चीज जो बहुत जल्दी घटित होने वाली है, वेरी नियर और अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट है ऑब्ससेनिटी। ऑब्ससेनिटी मतलब अश्लील शब्द। आउस्टर, आउस्टर मतलब होता है निष्कासन, किसी को निकाल देना किसी पोजीशन से, किसी को एक्सपेल्शन या फिर डिसमिसल कर देना, मतलब निष्कासन, बेदखली। नेक्स्ट है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी, वंस अपोनेंट इन ए कॉन्टेस्ट, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, विरोधी। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्डियल। कोर्डियल मतलब मैत्रीपूर्ण। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का अर्थ होता है नम्र, विचारशील। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डेलिब्रेटिव, सेंसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब होता है संयम। कोहिजन, कोहिजन मतलब संबंध, आपके रिलेशन कैसे हैं। और कोट अप इन एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है टू बिकम अनएक्सपेक्टेडली इन्वॉल्व्ड इन एन अनप्लीजेंट और अनोइंग सिचुएशन। कोई ऐसी परिस्थिति जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट हो और अनएक्सपेक्टेड रूप से आप उसमें, मतलब आप चाहते भी नहीं थे उसमें इन्वॉल्व होना, लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, उसका अर्थ होता है, ये अर्थ होता है कोट अप इन इस फ्रेज का। ठीक है, अब हम आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बोला गया है। किरण बेदीज आउस्टर इज ए रिजल्ट ऑफ हर फेलियर टू स्टिक ऑन हर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रोल। किरण बेदी को बाहर निकाला गया, ये किसका परिणाम है कि संविधान में जो उनका रोल निर्धारित था वो उसके ऊपर नहीं रुक सकी, उसके ऊपर स्टिक नहीं रह सकी, यहीं पर उनकी असफलता हुई, और इसी का परिणाम रहा कि उनको उनकी पोजीशन से बेदखल कर दिया गया। आउस्टर मतलब निष्कासन, बेदखल। द रिमूवल ऑफ किरण बेदी एज पुदुचेरी Lieutenant Governor has provided a sense of relief to the elected government led by the Congress in the Union Territory. किरण बेदी जो पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, जैसे ही उनको रिमूव किया, हटाया उनके पद से, जो वहां की इलेक्टेड निर्वाचित जो सरकार है पुदुचेरी की, उसको काफी रिलीफ महसूस हुआ होगा। वहां पर जो सरकार है वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है इस यूनियन टेरिटरी में। हर acrimonious relationship with Chief Minister V. Narayan Swamy over the last 4.5 years eventually led the centre to being forced to act against its own nominee to enable smooth administration at a time when the announcement of the assembly election is just round the corner. राउंड द कॉर्नर फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कोई चीज जो बहुत जल्दी घटित होने वाली है। देखो दोबारा से देखते हैं, हर मतलब उसका, जो मिस किरण बेदी है उनका एक्रीमोनियस रिलेशनशिप
किरण बेदी का और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुदुचेरी के वी नारायण स्वामी, उनका जो कटुतापूर्ण जो रिश्ता है उसकी वजह से पिछले जो 4.5 साल से उनके बीच में जो कटुतापूर्ण रिश्ता है, इसी का नतीजा रहा कि सेंटर टू बीइंग फोर्स टू एक्ट अगेंस्ट इट्स ओन नॉमिनी, सेंटर ने जो खुद का नॉमिनी वहां पे नियुक्त कर रखा था, मतलब किरण बेदी जो सेंटर की नॉमिनी होती है, क्योंकि सेंटर रिकमेंडेशन देता है किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर इनको अपॉइंट करता है। तो उन्होंने खुद के नॉमिनी को ही वापस निकाल लिया, वहां से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ समय बाद ही वहां के असेंबली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं पुदुचेरी में, और वो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को इनेबल योग्य बनाना चाहते थे। कौन? सेंटर गवर्नमेंट। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, हर लेइंग एम्फेसिस ऑन सैनिटेशन, rejuvenation of water bodies and transparency and accountability in the administration। मिस किरण बेदी ने क्या किया, जब भी उनका वहां पर कार्यकाल रहा उस समय उन्होंने सैनिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। रिज्यूविनेशन मतलब जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे जलाशय हैं, जैसे तालाब हैं, इनको काफी पुनरुद्धार करने की कोशिश की, और जो प्रशासन है उसमें भी बिल्कुल पारदर्शिता और एक जो उनकी निष्ठा है उसको बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मिस बेदी एंडेड अप इन द आईज ऑफ द पब्लिक बीइंग समवन हु वाज डिस्टर्बिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब काम किया किरण बेदी ने, लेकिन लोगों की नजरों में फिर भी इस तरीके से हो गया था कि वो हर एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है उसको एक तरीके से डिस्टर्ब करने का, मतलब उसमें खलल डालने का काम करती है। हर मैनी डिफरेंसेज विद द सीएम वर वेल नोन। सीएम के साथ में वी नारायण स्वामी जो पुदुचेरी के सीएम हैं और मिस किरण बेदी के बीच में जो विभिन्नताएं थी, जो विचारों की मतलब विविधताएं थी, दोनों के विचार एक दूसरे, एक पॉइंट पर दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग थे, इसके बारे में सबको अच्छे से पता है। बी इट द सस्पेंशन ऑफ एन ऑफिशियल ओवर ऑब्ससेनिटी ऑन सोशल मीडिया। क्या क्या हुआ था, किस किस मुद्दों पर उनकी प्रॉब्लम हुई थी। देखो, सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑफिशियल ने, एक ऑफिसर के द्वारा कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। द हेलमेट रूल फॉर टू व्हीलर राइडर्स, टू व्हीलर चलाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हेलमेट का रूल। द फ्री राइस स्कीम, फ्री राइस स्कीम के ऊपर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट नियुक्ति के लिए। द कोटा फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट इन मेडिकल एडमिशन, मेडिकल एडमिशन में जो गवर्नमेंट जो सीटें होती हैं उसके लिए वहाँ के उस स्टेट के, उस यूटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोटे के लिए। और इवन द मैनर ऑफ रिलीज ऑफ मनी फ्रॉम द सीएम फंड, सीएम फंड से पैसे कितने निकलेंगे, किस मैनर में निकलेंगे, इन सब मुद्दे, ये सब मुद्दे जो हमने डिस्कस किए ना, इन सब पर सीएम और जो किरण बेदी है उनके बीच में क्या थे, डिफरेंसेस थे। सी वाज कोट अप इन, कोट अप इन एक फ्रेज है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाते हो। इन ए वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो ये युद्ध है, विद द सीएम इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का अर्थ होता है नम्र होना चाहिए। देखो, जो किरण बेदी है वो सीएम के साथ में शब्दों के युद्ध में उलझ गई, ऐसी सिचुएशन में उलझ गई वो जिसमें नहीं उलझना चाहती थी। इसमें नहीं उलझना चाहिए था किरण बेदी को, इसके बजाय उनको और अधिक नम्र विचारशील होना चाहिए था। शी शुड हैव शोन मोर रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का अर्थ होता है संयम, उनको और ज़्यादा संयम दिखाना चाहिए था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शनरी एंड अडोप्टेड ए कंसेंशुअल अप्रोच ऑन मैटर अफेक्टिंग द पीपल डायरेक्टली, इवन दो द Lieutenant Governor in a union territory as the president nominee enjoy powers superior to those of the CM and the Council of Minister। यूटी में क्या होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो सीएम से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा सुपीरियर होता है, उसको ज़्यादा पावर दी जाती है। तो क्या करना चाहिए था, किरण बेदी को और ज़्यादा संयमी रखना चाहिए था और कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनरीज हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए था, ताकि जो लोग जिससे डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं उनके लिए डायरेक्ट काम करती, जबरदस्ती जो बातों की विवाद है उसमें नहीं उलझना चाहिए था। किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब किरण बेदी को। दो यद्यपि इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट ऑफ द सीएम होल्डिंग धरना
not once but twice in the last couple of years. The fault was not entirely his own. क्या हुआ था? देखो ये चीजें देखना बहुत ही अचंबाकारी, मतलब बहुत ही अचंभित करने वाली चीज थी। क्या चीज? कि वहां के जो सीएम है ना, वो खुद धरने पे बैठ गए थे। सिर्फ एक बार नहीं, पिछले कुछ सालों में लगभग 2 बार। और इसमें उनकी सिर्फ अकेले उनकी गलती नहीं थी। All along, he regarded the lieutenant governor as a political adversary. देखो पुदुचेरी जो जगह है वहां पर जो अपोजिशनल पार्टी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ के सीएम ने क्या सोचा, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको ही अपना राजनीतिक क्या मान लिया, विरोधी मान लिया। विद हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी सेंटर्ड अराउंड हर। क्यों मान लिया? क्योंकि जो भी उसकी राजनीति की एक्टिविटी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ किरण बेदी के चारों तरफ घूमती थी। जैसे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप मान लो कि 2 पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की विरोधी है, तो एक दूसरे की बात काटते रहेंगे। सॉरी, सेम उसी तरीके से पुदुचेरी जो यूटी है वहां पर सीएम ने अपना एडवर्सरी मान लिया था, किसको? किरण बेदी को। तो दोनों एक दूसरे की बात काटते रहते थे। जैसे किरण बेदी ने कुछ बोला कि ऐसे होना चाहिए, तो वी नारायण स्वामी डायरेक्ट मना करते, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है। His demand for her ouster grew louder in recent months. हाल फिलहाल के कुछ महीनों में उसकी डिमांड हो गई थी वी नारायण स्वामी की कि इनको निष्कासित किया जाए इस पोस्ट से। It is likely that भारतीय जनता पार्टी, which aims to build a base in Puducherry, concluded that her continuation मतलब निरंतरता in office is in the backdrop of the assembly election could prove a political liability. क्या हुआ? देखो वहाँ के जो सीएम है वो तो काफ़ी दिनों से इस बात के लिए मुद्दा उठा रहे थे कि उनको हटाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पुदुचेरी में अपना एक बेस बनाना चाहती है, उसका टारगेट है, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उनमें लोगों को एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि उनका जो कंटिन्यूएशन, जो निरंतर वो अपनी पोस्ट पर बनी रहती, इसीलिए उन्होंने इसको क्या कर लिया, बैकड्रॉप कर दिया, उनको हटा दिया। क्योंकि वो चाहते थे, जो बीजेपी है वो चुनाव में ये चाहती है कि वो ये बात मुद्दा उठा सके कि जो गवर्नमेंट के साथ काम मिलकर नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर का काम है यूटी को डेवलप करना, तो जो आपके साथ में काम मिलकर आपके विचारों के, आपके भले के लिए काम नहीं करेगा, उसको सेंटर कभी माफ नहीं करेगा। इस चीज को भुनाना चाहेगी बीजेपी इन चुनाव में। ठीक है। हर एग्जिट के कम्स एट ए टाइम, उनका जो बाहर निकाला गया, उनको बेदखली किया गया उस पोस्ट से, वो उस समय हुआ व्हेन पुदुचेरी इज इन द मिडेस्ट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जब पुदुचेरी में राजनीतिक अस्थिरता है। द स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस लेड कोalition इंक्लूडिंग द स्पीकर इज नाउ ऑन ए पार विद दैट ऑफ द अपोजिशन after 4 party MLAs including 2 ministers quit the assembly since January. देखो क्या हो रहा है कि वहां की कांग्रेस को अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी होगी, क्योंकि जनवरी से 2 मिनिस्टर्स, ठीक है, 4 पार्टी एमएलए जिसमें 2 मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कर दिया है, असेंबली को क्विट कर दिया है। इसलिए वहां की जो गवर्नमेंट है उसको अपनी पावर सिद्ध करनी होगी कि वो मेजोरिटी में है। ऑन अज्यूमिंग चार्ज एज द ऑफिशिएटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन थर्सडे, गुरुवार को जो वहाँ की जो नई लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने अपना चार्ज संभाला। तमिली साई, ठीक है, सौंदरराजन, द तेलंगाना गवर्नर, जो पहले तेलंगाना की भी गवर्नर है, ऑर्डर्ड ए फ्लो टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन February 22। 22 फरवरी को फ्लो टेस्ट होगा, जिसमें गवर्नमेंट को यूटी जो पुदुचेरी है उसको अपना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको अपना मेजोरिटी साबित करनी होगी। डॉक्टर सौंदरराजन, हु इज परसीव टू बी कोर्डियल मतलब होता है कि मैत्रीपूर्ण, टुवार्ड्स पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ऑल ह्यूज, इज एक्सपेक्टेड टू रीस्टोर सम मेजर ऑफ कोहेजन मतलब संबंध बिटवीन राजनिवास, मतलब जहाँ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो रहने की जो जगह होती है वो, एंड द रेस्ट ऑफ ऑफिशियल मशीनरी इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटकम ऑफ द फ्लो टेस्ट। इसमें ये बोला गया है कि डॉक्टर सौंदरराजन, क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने बोल दिया कि फ्लो टेस्ट करवाना है,
लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में उनके मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहेंगे और वो कोशिश करेंगी कि राजनिवास मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो प्लेस है वहाँ से और जो ऑफिशियल मशीनरी है उन सब के बीच में एक तरीके के अच्छे संबंध डेवलप हों। और ये जो फ्लो टेस्ट किया गया ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इररेस्पेक्टिव मतलब इसके फ्लो टेस्ट के बाद में भी, अगर फ्लो टेस्ट होता है उसके बाद में भी ये जो रिश्ते हैं वो काफ़ी सही कर देंगी, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। मिस बेदीज इनिंग्स, मिस बेदी की जो पारी रही इन पुदुचेरी यूटी में, शुड सर्व एज ए लेसन टू दोज इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उन लोगों के लिए जो किसी संवैधानिक पद के ऊपर हैं, उन लोगों के लिए एक सीख होनी चाहिए, एक सबक होगा। दैट की हाउएवर वेल मीनिंग वंस एक्शन में बी, कि किसी ने अगर कुछ कार्य किया, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है वो कोई एक्शन तो ले सकता है, लेकिन वन शुड नॉट गो बियॉन्ड द मैंडेटेड रोल, लेकिन जो उसका रोल निर्धारित है उससे दूर जाकर के, उसके परे जाकर के उनको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग हैं, पोजीशन पे लोग हैं, उनको इस चीज़ से एक लेसन सीखना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड एडिटोरियल हमने डिस्कस किया। ओके।